नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करते हैं आज की तमाम खास खबरों की ओर। विदिशा के चावल वाली माता के पास रहने वाली 17 वर्षीय युवती के दोनों पैर गैंग्रीन वजह से काट कर अलग करना पड़े। जी हाँ, दोनों नकली पैर की वजह से वह दोबारा चल पा रही है। विदिशा के चावल वाली माता मंदिर के पास रहने वाली 17 वर्षीय युवती के दोनों पैर में गैंग्रीन होने की वजह से काट कर अलग कर दिए गए हैं। निकिता प्रजापति वर्तमान में कक्षा 10वीं की विद्यार्थी है। फिलहाल वह दोनों नकली पैरों की मदद से दोबारा चल पा रही है। उसका कहना है कि उनके मामा शिवराज सिंह चौहान की मदद से वह चल पा रही है और उसे जल्द ही आधुनिक नकली पैर मिल जाएंगे। निकिता के पिता वीर से प्रजापति बताते हैं कि वर्ष 2013 में निकिता 10 साल की थी। उस समय उसके पैर में चूहे ने काट लिया। वहीं उसके बाद घाव लगातार बढ़ता गया, जिससे इन्फेक्शन दोनों पैरों में फैल गया। गैंग्रीन होने की वजह से इसका इलाज तो चलता रहा, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला। जब इस बात की जानकारी नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन को लगी तो उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटी के इलाज के लिए मदद की बात कही। निकिता का इलाज भोपाल की बड़ी निजी अस्पताल में किया जाने लगा, लेकिन नवंबर 2019 में उसके पैर काटना मजबूरी बन गई है। पिता ने बताया कि सरकार बदलने के बाद उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इलाज एवं शासन की वजह से हम लोगों के पैसे की मांग, तब एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने अपने स्तर पर खर्चा कर बेटी का इलाज कराना शुरू कर दिया है। अब तक 90,000 से ज्यादा खर्च हो चुका है और अभी 10,000 और खर्च होगा, तब उसे आधुनिक लेकिन नकली पैर उसे मिलेंगे। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। बेटा आज क्यों आए आप यहाँ पे? मैं मामा जी के लिए और ताऊ जी के बारे में, श्री मुकेश टंडन जी के बारे में कुछ अच्छे से बोलना है। क्या हुआ था आपको? मेरे पैर में चूहे ने काट लिया था। कब की बात है ये? 2013 की बात है। ठीक है, फिर इसके बाद में जब तक पापा जी से हुआ तब तक तो पापा जी ने करवाया, और फिर 2016 में ज़्यादा हो गया था तो फिर हम लोग मामा जी से मिले। श्री मुकेश मामा जी कौन, शिवराज जी? हाँ, नाम बताओ बेटा पूरा। श्रीमान मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे मिले। फिर उन्होंने नर्मदा गाँव के डॉक्टर राजेश शर्मा जी को कॉल किया। फिर इसके बाद में उन्होंने से बोला कि एक मेरी बेटी आ रही है, उसका इलाज करना है। तो जब से मेरा इलाज चल रहा है। क्या हुआ आपके इलाज में? क्या दोनों पैर खराब क्या हो गए थे बताओ? हाँ, पहले तो उनसे जो हुआ, उन्होंने मतलब वो ऑपरेशन किए 2-3, तब तक तो ठीक रहा। फिर अभी 2019 में मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने दोनों पैर निकाल दिए। दोनों पैर निकाल दिए। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इसके बाद में मामा जी से डॉक्टर बोलने लगे कि अब मामा जी नहीं है, उनकी सरकार नहीं है, आपको खुद ही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम लोग मामा जी के पास गए। मामा जी ने फिर उनको कॉल किया। फिर उनसे बोला कि मेरी बेटी है ये, मैंने इसको गोद दिया है, मैं इसका पूरा काम करवाऊंगा, इसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। फिर डॉक्टर ने बोले ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन किया था। फिर इसके बाद में मामा जी ने ऑपरेशन करवाया। फिर आपके पैर लगवाया? हाँ, फिर अभी मेरे 10 तारीख को पैर लग गए हैं। अभी ये मतलब दूसरे पैर आएंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। नाम बता दीजिए। ठीक है, अब कैसा लग रहा है बेटा आपको? अभी मुझे ठीक लग रहा है। और अभी ताऊ जी भी, श्रीमान मुकेश टंडन जी भी हमारे इधर घर आए थे, तो उन्होंने भी बोला था कि बेटा मैं आपकी पूरी पढ़ाई करवाऊंगा, तो उन्होंने भी मेरी पढ़ाई करवाने का। अभी कौन सी कक्षा पढ़ती हैं? अभी मैं 10th क्लास में आई। आपके फादर क्या करते हैं? परिवार? पापा जी कुछ नहीं करते, मजदूरी करते हैं। ठीक। कहाँ पर रहती? मैं चुड़ौलवाड़ी माता मंदिर विदिशा। क्या नाम है बेटा आपका, एक बार और बताएंगे? चुड़ौलवाड़ी माता मंदिर। आपका नाम क्या है? निकिता प्रजापति। जी दोबारा बोलिए। वीर सिंह प्रजापति है मेरा नाम, और चिरोल वाली माता मंदिर पर रहता हूँ मैं। जब मेरी बेटी को 2013 में चूहे ने काटा तो मैं बहुत घबरा गया और परेशान हुआ। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास पहुँचा। कलेक्टर साहब ने मुझे हॉस्पिटल में इलाज कराने का कहा और तकरीबन 2 साल तक इलाज चलता रहा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फिर मेरे बड़े भाई साहब श्री मुकेश टंडन जी से मैं मिला और उन्होंने मुझे मामा जी से मिलने का बारे में बताया और उन्होंने मुझे मामा जी से मिलवाया, श्री शिवराज सिंह जी चौहान से।
और जब से 2016 से हम वेयर हाउस पे मिले थे, ये उनका वेयर हाउस है, वहाँ पे मिले और मामा जी ने कहा कि ये आपको कब से हो रहा है। तो मैंने कहा साहब आप ये तो 2013 से चल रहा है, लेकिन जब तक मेरी बस की रही, जब तक मैंने किया अब मेरी कोई बस की नहीं है, तो आप मुझे कुछ मदद करें। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर राजेश शर्मा जी को नर्मदा हॉस्पिटल भोपाल में कॉल किया और कहा मैं एक अपनी बेटी को भेज रहा हूँ जिसका इलाज आपको करना है। और जब से वहीं पे चल रहा है ये इलाज, उन्होंने 3 ऑपरेशन किए पैर के। 3 ऑपरेशन के बाद जब इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिखा, धीरे धीरे उसमें रस्म आती रही, टेढ़ा होता गया, तो उन्होंने आखिरी यही बोला कि अब तो इसके दोनों पैर निकालना पड़ेगा। और उस वक्त मामा जी की सरकार चली गई थी। जब सरकार गई तो उन्होंने बोला कि आपको बेटा पैसा आपको ऊपर से देना होगा। तो मैंने कहा साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हम लोग वहीं यहाँ पे रहते हैं 74 बंगले में, 74 बंगले में पहुँचे, मामा जी से मिले और मामा जी ने बोला बेटा क्या परेशानी है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि पैसे आपको देना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे इसमें लगभग कितना इलाज में लग रहा था और कितना सहयोग प्राप्त हुआ है। अभी तक अगर 2016 से पूछा जाए तो 9,20,000 रुपये श्रीमान जी हमारे CM साहब दे चुके हैं और अभी 1 लाख रुपए का और खर्च बताया गया है, जिसके लिए अभी ये डुप्लीकेट पैर बनाए गए हैं और 6 महीने के बाद फिर इसके ओरिजिनल पैर बनेंगे। और अभी परसों के रोज़ हमारे बड़े भाई साहब श्री मुकेश टंडन जी घर पे गए और उन्होंने कहा बेटा चिंता मत कर, कितना किया है और करेंगे, और तेरे ताऊ जी तेरे साथ है, तेरे मामा जी तेरे साथ हैं, और 1 लाख क्या अगर वो 10 लाख और भी मांगेंगे तो तेरी पूरी मदद करेंगे हम, तेरी पूरी पढ़ाई का खर्च मैं करूँगा। धन्यवाद बहुत।